Okay, good evening, students. Can you hear me? Clear? ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने यस यस थैंक यू स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? मैं नहीं बोलूंगी स्टार्ट किया था, कंप्लीट किया था। एनीवन? ओके, सो हम आई विल कम बैक टू यू फॉर द क्वेश्चंस ऑन IUPAC nomenclature। हमने लास्ट टाइम IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। हमने उसके 3 इनिशियल स्टेप्स देखे थे, नॉट कंप्लीट इनिशियल स्टेप्स, जो अपने 10th स्टैंडर्ड में काम आएंगे। ठीक है, तो हमने वो 3 इनिशियल स्टेजेस देखे थे। कोई बताना चाहेगा स्टेप 1 में हमने क्या किया था? IUPAC नोमेनक्लेचर के IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम के स्टेप 1 में हमने क्या किया था? सो हम Yes, yes, we completed IUPAC nomenclature. You are correct, Soham. हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था IUPAC के? एनीबडी? स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ अटेंडेंस देके निकलना चाहते हैं तो आपका अटेंडेंस हो गया है, आप क्लास लीव कर सकते हैं। और जो एक्चुअली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है जो भी आपको समझा, तो एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि कितना पार्ट आपको क्लियर है और कितने में आपको कंफ्यूजन है। ओके, बिकॉज मैं ही बोल रही हूँ, मतलब ऑब्वियसली मैं ही बोल रही हूँ थ्रू आउट, पर आपके यहाँ से मुझे आंसर चैट बॉक्स में आंसर्स भी तो आने चाहिए। आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं अपना आंसर टाइप करने के लिए। फाइंडिंग द नेम, मैत्रेय ने बताया। फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड फाइंड द नेम ऑफ दैट कंपाउंड। एल्कीन है, एल्केन है, एल्काइन है। ठीक है, इसमें आपको कंसर्न विद कार्बन एटम, आपको स्टेप 1 में नेम, पेरेंट नेम फाइंड आउट करना है। पेरेंट नेम से रिलेटेड आपकी चेन फॉर्म होगी। स्टेप 2 में क्या होगा? यस, करेक्ट। सो हम राइट, मैत्रेय राइट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? धीरज, आजकल आप आंसर नहीं करते हो बच्चा। अनुज भी कुछ नहीं बोलते हैं। यस, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्टेप 2। जैसे कि क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? Structural formula will be related to the functional formula। ठीक है, स्टेप 2 में आपका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो पेरेंट एलिमेंट के ऊपर बेस्ड है, वो आपका यस, इट विल बी रिप्लेस्ड विथ फंक्शनल फॉर्म। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में फंक्शनल फॉर्मूला ऐड करके यू हैव टू रिप्लेस द लेटर विथ ई। ठीक है, लास्ट में लेटर जो रहेगा वो ई आ जाएगा। और अगर हैलोजन रहा तो क्या होगा? ई कहाँ पे जुड़ेगा और हैलोजन कहाँ पे जुड़ेगा? यस, फ्रॉम द पेरेंट नेम। E will be, which will be prefix? Halogen या E? Halogen will be prefix. Very good, Soha. और E कहा जाएगा? Suffix. Very good, मैत्रेय। तो आपका हेलोजन प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले आएगा, और आपका जो ई वाला रहेगा हेलोजन को छोड़ के, वो आपका सफिक्स हो जाएगा, नाम के बाद एंड में आएगा। ठीक है, उसके बाद अभी हम आएंगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में क्या होता है? स्टेप 3 इजी। क्या होता है स्टेप 3 में? एक बार आपको पता चल गया आपका ये वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, पेरेंट ये है। ठीक है, आपका प्रीफिक्स सफिक्स पता चल गया। यस, ओके। फ्रॉम एंड, अदर एंड, फर्स्ट एंड और अदर एंड से आपको कार्बन कंपाउंड्स काउंट करने हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे स्टेप 3 में आपको कार्बन कंपाउंड्स काउंट करने हैं दोनों एंड से।
और जो नजदीकी एंड होगा उसका हम लेटर के साथ साथ नंबरिंग लिखेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स पेरेंट एलिमेंट के साथ आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड बन जाएगा। सो ये है 3 स्टेप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, उसके बाद हमने कल देखा था कंबशन। ओके, कंबशन में हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन क्या होती है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कार्बन जब भी एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ के एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। कार्बन का ही दूसरा कंपाउंड मीथेन, वो भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर फॉर्म करता है। अगर आप इथेनॉल की बात करें जिसमें अल्कोहल होता है, तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट। ठीक है, इसमें सिर्फ मात्राएं अलग अलग होती है। उसके लिए हमने एक प्रोसीजर भी देखा था कंबशन का। बंसन बर्नर के ऊपर हमने कंपैरिजन भी किया था येलो एंड ब्लू फ्लेम का। ठीक है, यस। ओके, सो हम मैंने कल के सेशन में आपको एक्सप्लेन किया था कि हैलोजन व्हाई दे आर अटैच्ड एज अ फ्री फिक्स। क्योंकि हैलोजन जो ग्रुप होता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल पे जाओगे, हैलोजन ग्रुप होता है, वो होता है आपका द डेलिकेट एलिमेंट ग्रुप। हम्म, ठीक है। सो इट इज अ डेलिकेट एलिमेंट ग्रुप। ठीक है, आई विल शो यू। सो हम मैं इसके लिए आपको एक इमेज बताना चाहूंगी एट द एंड ऑफ द सेशन। आई शो यू दिस इमेज। ठीक है, एंड आई एक्सप्लेन। आई एम जस्ट शेयरिंग दैट इमेज, तो ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। ये वाला याद है मुझे। इसके अलावा आपको कुछ पूछना है? सो हम आपको कुछ आईयूपीएससी से रिलेटेड पूछना था। नो, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑक्सीडेशन। दूसरा वाला पार्ट जो है उसके लिए मैं आपका अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। लेट मी नो इट इज विजिबल। विजिबल एवरीबडी स्क्रीन? ओके ओके सोहम, चलेगा। दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व, डोंट वरी। विजिबल माई स्क्रीन? मेरा टेक्स्ट बुक शेयर हुआ है आपके साइड पे? बोलो यस, हाँ, यस नो कुछ तो बोलो। ठीक है, ऑक्सीडेशन। हमने कल कंबशन देखा था, आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। We have seen that carbon compounds start burning by combining easily with oxygen in air when ignited with air. एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होती है तो कार्बन कंपाउंड्स बड़े ही इजीली बर्न होने लगते हैं। In this process of combustion, all chemical bonds in molecule of carbon compound break and form carbon dioxide and hydrogen, water vapor या water। ओके, ये दोनों बाय प्रोडक्ट होते हैं जो हमने ऊपर के केमिकल रिएक्शंस में भी देखे हैं। यहाँ पे मोस्टली जितने सारे कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जले हैं, तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बनाई है। ठीक है, थोड़े मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के साथ साथ वाटर वेपर भी दिया है, और हीट एंड लाइट तो कंपल्सरीली उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया था। उसके बाद इन अदर वर्ड्स द कार्बन कंपाउंड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग कंबशन। कंबशन के टाइम पे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा के साथ वो कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं। बर्न होते हैं मतलब ऑक्सीजन जो है वो पूरा ब्रेक हो जाता है उनका। ठीक है, इट इन द एट द प्रोसेस ऑफ कंबशन, जो ऊपर वाला प्रोसेस देखा था। केमिकल कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी यूज एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। Substances that can give oxygen to other substances are called oxidants। जो अपना ऑक्सीजन किसी और को दे देते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट्स।
और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, उनको कहा जाता है ऑक्सीडेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से? जो सब्सटेंसेस अपने ऑक्सीजन को किसी के साथ शेयर करते या दे देते हैं उनको। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट आर कॉमनली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अफेक्ट ऑन सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स इन प्रेजेंट कार्बन कंपाउंड्स। तो ये जो है पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एज ए एग्जांपल इसको यूज किया जाता है फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्यों ऐसे किया जाता है? अगर आप बात करोगे इसकी, सॉरी फॉर दैट, अगर आप बात करोगे पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट का? K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके, Cr2 और ऑक्सीजन 7 है। ओके, तो इसका जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो कंप्लीटली कंबस्ट हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वो अपने ऑक्सीजन को कंप्लीटली ये कर देते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का मैंने यहाँ पे लिखा है, यस, फॉर पोटेशियम परमैंगनेट यू कैन टेक दिस पोटेशियम परमैंगनेट का पोटेशियम, इट इज के परमैंगनेट, KMnO4। ओके, सॉरी फॉर दैट अनोटेशन, एक मिनट मैं अच्छे से लिख के देती हूँ। इसका है पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7 और पोटेशियम परमैंगनेट का है KM, मैग्नेट होता है उसमें NO4, मैग्नेट मैंगनीज होता है Mn। ओके, पोटेशियम मैंगनीज और उसका ऑक्सीजन, उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होता है। गॉट इट? ठीक है, इसके साथ साथ अभी हम अपैरेटस पे चलेंगे। इसको हमको प्रूफ करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, तो प्रूफ कैसे किया जाए इसको? यहाँ पे आपका अपैरेटस है, टेस्ट ट्यूब, बंसन बर्नर, मेजरिंग सिलेंडर, ड्रॉपर एक्सेट्रा। इथेनॉल, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये हमें लेना है। ठीक है, 2 to 3 ml ऑफ इथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब डालना है। ओके, उसमें 5 ml सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन डालना है और उसको वार्म करना है। ठीक है, इसको बर्नर पे थोड़ी देर के लिए होल्ड करके सिर्फ वार्म करना है, हॉट नहीं बनाना है, वार्म करना है। डू ड्रॉप वाइज एडिशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, इसका पोटेशियम परमैंगनेट का ड्रॉप वाइज सोल्यूशन ऐड कर देना है इस वार्म मिक्सचर को स्टर करते हुए। Does the typical pink color of potassium permanganate stay as it is going adding on? Does the pink color stop vanishing and stays on after some time in the addition process? अगर आप इस प्रोसेस में देखोगे ऊपर की एक्टिविटी में, the ethanol gets oxidized by alkaline potassium permanganate to form ethanoic acid. ये केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे आप पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट ट्यूब में डालते हो धीरे धीरे, तो पिंक कलर आता है, फिर डिसअपियर होके कलरलेस बन जाता है। ठीक है, फिर दोबारा पिंक कलर आता है, कलरलेस डिसअपियर होके कलरलेस बन जाता है। जब ये सोल्यूशन सैचुरेट हो जाता है इथेनॉल का, ठीक है, तो उसका पिंक कलर का परमैंगनेट जो है वो वहां पे रहता है। अगर वो सोल्यूशन पिंक कलर का टर्न हुआ और वो पिंक कलर वैनिश नहीं हुआ थोड़ी टाइम के बाद, इसका मतलब ये सोल्यूशन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो इथेनॉल को हमने एसिडिक KMnO4 डाल दिया, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट।
ठीक है, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैरी आउट किया हमने, सो वी विल गेट इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड यहाँ पे, आई विल कम बैक टू दिस वाला। Only certain bonds in vicinity of functional group take part in this reaction. The following equation will explain this. ये वाला इक्वेशन हमें बताएगा कि किस तरह से बहुत ही कम फंक्शनल ग्रुप ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये वाले ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि सभी के पास फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है ऑक्सीडाइज होने के लिए या अपने आप को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इथेनॉल की बात करोगे, ये इथेन और ये अल्कोहल का ग्रुप, सो इथेनॉल। ठीक है, इसके साथ हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज एयर, हमने एसिडिक KMnO4 डाल दिया, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये डालने के बाद क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट जो सोल्यूशन है चिल्ड्रन, ये रिएक्शन को बूस्ट करेगा। ये रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये कैटलिस्ट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ये कैटलिस्ट जैसा बिहेव करेगा, ये अपने ऑक्सीजन की मदद से, ओके, इसकी ऑक्सीजन की मात्रा को बूस्ट करेगा, ना कि ये अपने आप को इस इक्वेशन में पार्टिसिपेट करवाएगा। On adding the pink colored solution of potassium permanganate to ethanol, the pink color disappears in the beginning. स्टार्टिंग में पिंक कलर डिसअपियर होने लगता है। दिस इज बिकॉज पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड अप इन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। यहाँ पे अभी तक आपका पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज होने के लिए टाइम लेता है। At a certain point in of addition, oxidization of all the quantity of ethanol in test tube is complete. ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि आपका KMnO4 ऐड करते 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 ये ऑक्सीजन जो है ये कंप्लीट हो जाता है, इसका जो रोल है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करने का, इस ऑक्सीजन का रोल, ये दोनों का ऑक्सीजन का रोल कंप्लीट हो जाता है और ये सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पानी में शक्कर डालते गए, पहले डिजोल्व होगा, दूसरी बार डिजोल्व होगा, तीसरी बार डिजोल्व होगा, चौथी पांचवी बार डिजोल्व होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका पानी शक्कर को डिजोल्व करना बंद कर देगा, राइट, और आपका पानी जो है सिरपी हो जाएगा। डू यू अग्री विथ मी? ठीक है, द कलर ऑफ sodium carbonate, what is the color of sodium carbonate and potassium permanganate? I'll come back to you. तो जब ये शक्कर को डिसॉल्व करना बंद कर देगा, हमने यहाँ पे देख लिया है कि आपकी शक्कर डिसॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब अभी ये सैचुरेट हो गया है। बिल्कुल यहाँ पे यही प्रोसेस होता है, ये भी सेम प्रोसेस में जाता है। एक लेवल आ जाती है जहाँ पे ये परमानेंटली पिंक बन जाता है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडाइजिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये बन जाता है इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड क्यों बनेगा? क्योंकि आपका एसिडिक KMnO4 है। ठीक है, सो ये बनेगा CH3, आपका OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अपनी जगह पे रहेगा, CH3 अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन यूजअप होके ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जो H2 था ये गैस बन के निकल के यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये कार्बन का ऑक्सीजन का बॉन्ड शेयर करेगा। ठीक है, so this is because of potassium permanganate is used up as an oxidizing reaction. At a certain point of addition, oxidization of all the quantity of ethanol in the test tube is complete. If addition of potassium permanganate is continued beyond this point, it is not used up and becomes excess. अगर आप फिर भी ऐड करते गए तो ये यूज अप नहीं होगा, यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, और वो एक्सेस हो जाएगा। द पिंक कलर ऑफ दिस एक्सेस पोटेशियम परमैंगनेट विल नॉट वैनिश एंड विल स्टे एज इट इज। जब पिंक कलर वैनिश नहीं होगा तो उससे हमें पता चलेगा कि पोटेशियम परमैंगनेट ओवर हो गया है, बस अभी इसके आगे ये डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सभी को समझा है चिल्ड्रन? ये प्रोसेस आपको एग्जाम में आया है तो लिखना है अपने ओन वर्ड्स में। ठीक है,
ठीक है. कमिंग बैक टू सोहम्स क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट? ओके, सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज वॉशिंग सोडा. ठीक है, जो वॉशिंग सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, क्रिस्टलिक फॉर्म में होता है वो. ठीक है, तो ये आपका पाउडर जैसा होता है सोडियम कार्बोनेट. क्रिस्टलाइन पाउडरिश होता है, शक्कर कैसे होती है वैसा होता है. ठीक है, कमिंग बैक टू योर कलर ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट. ठीक है, तो ये पोटेशियम परमैग्नेट, परमैग्नेट ही पूछा ना, डाइक्रोमेट. परमैग्नेट का कलर जो होता है वो आपका पोटेशियम परमैग्नेट पिंक कलर का होता है. पर्पल, यस, पर्पलिश पिंक कलर का होता है, नॉट कंप्लीटली पिंक, पर्पलिश होता है. ठीक है, या कमिंग हियर. अभी हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन. हमने एक बॉक्स है ना वो स्किप कर दिया था, वो पढ़ लेते हैं एक बार. देयर आर इनलेट्स फॉर एयर इन द गैस और केरोसिन स्टोव एट होम. It is because of these air inlets that gaseous fuel is mixed with sufficient oxygen and blue flame is obtained. In case there is a deposition of black soot on the bottom of the cooking vessel, it is an indication of choking of the air inlets and thereby wastage of fuel. In such case, the air inlets of the stove should be got clean. अब नॉर्मली बर्तन पे नोटिस करते हैं, पता है, अगर गैस रिपेयर करने वाले आते हैं तो पहले आपका बर्तन देखते हैं कैसा है आपका बर्तन. ठीक है, इफ इट इज क्लीन फ्रॉम बॉटम, दैट मीन्स योर स्टोव का गैस इनलेट इज वर्किंग फाइन. ठीक है, अगर आपके बर्तन के नीचे ब्लैक ब्लैक सूट जमा हो रहा है तो इसका मतलब आपका गैस इनलेट काम नहीं कर रहा है. ठीक है, इसका मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर जो है वो आपके इनलेट के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से येलोइश फ्लेम आ रही है और ब्लू फ्लेम नहीं आ रही है. ठीक है, तो अगर आपका कभी भी स्टोव या इसका फाइंड आउट करना हो कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैस नहीं जा रही है तो आपको ये एक इंडिकेशन होता है. कमिंग टू एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन में हमको क्या क्या चाहिए होगा? कैन आई स्पीड अप लिटिल बिट, अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा स्पीड अप कर लूं? ठीक है. एडिशन रिएक्शन में हमारे पास अपैरेटस यूज होंगे, वो है टेस्ट ट्यूब्स, ड्रॉपर्स एक्सेट्रा. और केमिकल्स जो यूज होंगे वो है टिंक्चर आयोडीन, ब्रोमीन वाटर, लिक्विफाइड वनस्पति घी, वेरियस वेजिटेबल ऑयल्स जो कि पीनट, सनफ्लावर, सनफ्लावर ऑलिव ऑयल भी, सैफ्लावर, ये सब हो सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट. प्रोसीजर में क्या लेना है हमको? टेक 4 ml of oil in the test tube and add 4 drops of tincture iodine. नाउ टिंक्चर आयोडीन चिल्ड्रन आप अपनी एंड पे ढूंढ लेना क्या होता है. ठीक है, टिंक्चर आयोडीन आप अपनी एंड पे ढूंढ लेना. और ठीक है, मैं बता देती हूँ. टिंक्चर आयोडीन इज अ वीक फॉर्म ऑफ आयोडीन. ठीक है, एक आयोडीन हैलोजन के ग्रुप में स्ट्रॉन्ग आयोडीन होता है, ये थोड़ा सा वीक आयोडीन रहेगा, काइंड ऑफ एंटीसेप्टिक जैसा रहेगा. ठीक है, जो डिसॉल्व होगा इथेनॉल में इजिली, तो इसको वीक आयोडीन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम टिंक्चर आयोडीन है. इसके बाद टेक 4 ml ऑयल इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 4 drops ऑफ टिंक्चर आयोडीन और ब्रोमीन वाटर इन इट. ठीक है, आयोडीन और ब्रोमीन आपको सभी को पता है दोनों भी हैलोजन के ग्रुप है. शेक द टेस्ट ट्यूब, find out whether the original color of bromine or iodine disappears or not. What is original color of bromine or iodine? Anybody? Original color of bromine and iodine? Hmm? Anybody? Original color of bromine and iodine? White, I think.
एनीबडी एल्स? एक ही स्टूडेंट जवाब दे रहा है, बाकी कहाँ गए सबके सब? ओके, आयोडीन सोल्यूशन इज येलोइश. ठीक है, आपका आयोडीन सोल्यूशन जो होगा वो येलोइश होगा और ब्रोमीन वाटर विल बी व्हाइटिश. ठीक है, कमिंग बैक हियर. सो इसका जो ओरिजिनल कलर है वो आपको चेक करना है डिसअपियर होता है कि नहीं. रिपीट द सेम यूजिंग फॉर वनस्पति घी एंड ऑयल्स. In above activity, the observation of disappearing or diminishing color of bromine or iodine indicates that bromine iodine is used up. ठीक है, इसमें जब आपका कलर ब्रोमीन और आयोडीन का डिसअपियर हो जाता है, एनीबडी? सो हम, यू आर राइट, बट देन आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक जो किसी ने रेक्टिफाई नहीं किया है. आई एम स्टिल वेटिंग. आई एम स्टिल वेटिंग. एनीबडी? एनीवेज, ब्रोमीन और आयोडीन दोनों का कलर येलोइश होता है. ठीक है, इफ यू वांट टू सी हाउ दे एग्जैक्टली लुक, आप थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिए, बाद में, अभी नहीं. ये दोनों का कलर येलोइश होता है. ठीक है, जब भी ये एक्टिविटी होती है तभी ये कलर जो है डिसअपियर होने लगता है. जब ब्रोमीन कंप्लीटली यूज अप हो जाता है या आयोडीन कंप्लीटली यूज अप हो जाता है तो इसका कलर डिसअपियर होने लगता है. दिस मीन्स दैट ब्रोमीन हैज अंडरगॉन अ रिएक्शन विद कंसर्न सब्सटेंसेस. दिस रिएक्शन इज एन एडिशन रिएक्शन. इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन और आपके ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? ऑक्सीडाइज में ऑक्सीजन यूज अप होता है. ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कंपाउंड यूजअप होता है, या ब्रोमीन या आयोडीन का रहेगा तो ये यूजअप होगा और इनका कलर डिसअपियर हो जाएगा. ऑक्सीडाइजिंग में हमने देखा था कलर आ जाता है, इसमें कलर डिसअपियर हो जाता है. ये दो डिफरेंट चीजें हैं. दिस रिएक्शन इज एन एडिशन रिएक्शन. यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं कुछ. व्हेन अ कार्बन कंपाउंड combines with another compound to form a product that contain all the atoms in both the reactants. It is called as addition reaction. ठीक है, unsaturated compounds contain a multiple bond as their functional group. They undergo addition reaction to form a saturated compound as a product. जब कोई product उनके साथ add हो जाएगा तो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसको सैचुरेट बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, उसको कंप्लीट बनाने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता था? वो ऑक्सीजन को कंप्लीटली यूज अप करने की कोशिश कर रहे थे. यहाँ पे पूरा का पूरा कंपाउंड को एड अप करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, दोनों केस में, ऑक्सीडाइजिंग में और एडिशन रिएक्शन में स्टेबिलिटी होती है. ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड्स में ऑक्सीजन से रिलेटेड स्टेबिलिटी होती है. पूरा का पूरा ऑक्सीजन यूज अप हुआ कि नहीं हुआ, ब्ला 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 ब्ला, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा. यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में आपने जो इस कंपाउंड को एड अप किया है वो स्टेबल हो रहा है कि नहीं, वो होता है. So when a carbon compound combines with another compound to form a product that contains all the atoms in both the reactants, it is called as addition reaction. Unsaturated compounds contain a multiple bond as their functional group. They undergo addition reaction to form saturated compound as a product. ठीक है, the addition reaction of unsaturated compound with iodine or bromine takes place instantaneously at a room temperature. अगर रूम टेम्परेचर पे आप अनस्टेबल कंपाउंड को एड अप कर दो, क्विक रिएक्शन होगा, वहां पे तुरंत रिएक्ट होगा. मोरओवर द कलर चेंज होगा एंड इट विल बी फेल्ट बाय आईज. हमारी आंखों के सामने कलर चेंज दिखाई देगा. Therefore, this reaction is used as a test or detection of multiple bond in a carbon compound. ठीक है, एडिशन रिएक्शन जो है मल्टीपल बॉन्ड शेयर करता है, इसलिए इसको कार्बन कंपाउंड के डिटेक्शन में यूज किया जाता है. In above activity, the color of iodine or bromine disappears in the reaction between oil and iodine.
हाउएवर देयर इज नो कलर चेंज विथ वनस्पति घी। ऑयल और आयोडीन के केस में इसमें कलर डिसअपियर हो जाता है, लेकिन वनस्पति घी के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय वनस्पति घी? एनीबडी? वनस्पति घी का मतलब क्या है? आई वॉन्ट आंसर चिल्ड्रन। ऐसा तो कोई मतलब नहीं है। फिर मैं रिकॉर्ड ही करके आपको सेशन दे दूं ना। अब चैट बॉक्स में लिखना है, आपको बोलना भी नहीं है, वो तो आप कर सकते हो चिल्ड्रन। बट विच टाइप ऑफ घी? ऐसा कौन सा टाइप है वनस्पति घी का? क्या होता है उसमें डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल घी? यस। टाइप ऑफ घी तो ठीक था, लेकिन कैसा टाइप होता है? वेरी गुड सोहम, एक्सेलेंट। वनस्पति घी इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ट्रीज। ठीक है। उनका वनस्पति घी का सोर्स वो होता है। नाउ ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। स्टेरिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C17H35COOH है। ओके। नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स कितने आएंगे यहाँ पे? ठीक है। विल इट डिकलराइज विथ आयोडीन? आयोडीन इसका डिकलराइज होगा, यस और नो, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। ओलिक एसिड, पैल्मेटिक एसिड, लिनोइक एसिड, ये सारा आपको फाइंड आउट करना है। एक बार ये टेबल ट्राई कर लेना, नेक्स्ट टाइम अगर नहीं हुआ तो आई एम देयर। ठीक है। आई वांट यू ऑल टू ट्राई दिस टेबल। The unsaturated compound can also undergo addition reaction with hydrogen to form saturated compound. जो unsaturated compound है वो हाइड्रोजन को जोड़ के सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म करने की कोशिश कर लेता है। However, it is necessary to use a catalyst like platinum or nickel for this reaction. हाइड्रोजन वाले रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की जरूरत है। कैटलिस्ट कौन होता है? जो रिएक्शन को बूस्ट करता है लेकिन खुद रिएक्शन के हिस्सा रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनता है, खुद ब्रेकडाउन नहीं होता है। ठीक है। वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन को बूस्ट करने के लिए, लेकिन खुद ब्रेकडाउन नहीं होगा केमिकल रिएक्शन में। We have already seen that catalyst is a such substance due to the presence of which rate of reaction changes without causing any disturbance to it, as I've just told you. इसको हम catalyst बोलते हैं। ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर हाइड्रोजनेशन। जैसे ऑक्सीडेशन था, ये ऑक्सीडेशन के टाइम पे पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया था, राइट? ठीक है। ये हाइड्रोजनेशन के लिए यूज करेंगे, हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन ये करने के लिए, ऐड करने के लिए। तो दिस रिएक्शन इज यूज फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। जब भी वेजिटेबल ऑयल जो ऊपर रिएक्ट नहीं हो रहा था, वो अभी क्या करेगा? निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन प्रोसेस करेगा। ठीक है। You have seen in the above activity that iodine test indicates presence of multiple bonds. डबल बॉन्ड्स इस पर्टिकुलर ज्यादा करके कॉमनली डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बहुत रेयर होंगे, पर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंस होते हैं। ठीक है। इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल्स व्हाइल वनस्पति घी इज फाउंड टू बी सैचुरेटेड। वनस्पति घी में कोई रिएक्शन नहीं होता है, इसका मतलब वो सैचुरेटेड है ऊपर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल कंटेन long and unsaturated carbon chains. Hydrogenation transforms them into a saturated chain and thereby वनस्पति घी is formed. इस हाइड्रोजनेशन से क्या होता है? जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जो वेजिटेबल से निकालते हैं, ठीक है, वो वनस्पति घी के अंदर ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं? इस रिएक्शन से होते हैं। ये आपका वेजिटेबल ऑयल है, हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में गया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और निकल। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे, आपका डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है। ये डबल बॉन्ड जो है अनसैचुरेटेड है, राइट? ये यहाँ पे ब्रेक होके ये बॉन्ड इसको इसका चला जाता है, इसका बॉन्ड इसको मिल जाता है और हाइड्रोजन अपने अपने अटैच हो जाता है। एक बार ये सिंगल बॉन्ड बन गया तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड बन गया, करेक्ट? यहाँ पे बस वही हो रहा है।
ओके, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया सोहम, दैट इज हाइड्रोजनेशन। डबल बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्रोजन के दो एटम्स अटैच होंगे। यस सोहम, करेक्ट, दैट इज अ कैटलिस्ट। ठीक है, सो अनसैचुरेटेड फैट्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स आर हेल्दी while सैचुरेटेड फैट्स आर हार्मफुल। सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये आगे जाके ब्रेक नहीं होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट्स जो हम लेते हैं ये वाले, ये हेल्दी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आगे जाके ब्रेक हो सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, वो आगे जाके ब्रेक डाउन नहीं होते हैं बॉडी में। ठीक है, सो ये फैट्स का टेस्ट फाइंड आउट करने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके नाम से ही आपको पता चलता होगा ये किसी और की जगह ले लेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैट? ऊपर ऊपर जाके देखो, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला है। अनसैचुरेटेड फैट्स का एग्जाम्पल इज घी, सॉरी, अनसैचुरेटेड फैट्स का एग्जाम्पल इज वेजिटेबल ऑयल्स, सनफ्लावर ऑयल, सोफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सारे अनसैचुरेटेड है। ऊपर देखो, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला है। ठीक है, ओके, आते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, आपकी एक जगह कोई और ले लेता है, आपके एलिमेंट की एक जगह, बट उसके लिए क्या कंडीशन होती है किसी की जगह लेने की, वो हम देखेंगे। एज सिंगल बॉन्ड्स सी, सिंगल बॉन्ड H एंड C सिंगल बॉन्ड CC आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये दो तरह के बॉन्ड जो होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट रिएक्टिव एंड देयरफॉर रिमेन इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट। ठीक है, इसमें जब सिंगल बॉन्ड होता है तो इसके हाइड्रोजन जो होते, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते क्योंकि ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड हुए रहते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी खुश है अपनी बॉन्डिंग के साथ, तो ये इनर्ट रहते हैं। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव रहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएजेंट। However, saturated hydrocarbons in the presence of sunlight react rapidly with chlorine. अगर क्लोरीन के कांटेक्ट में ये आ जाए सनलाइट होने के टाइम पे तो ये रिएक्ट करने लगते हैं। दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन क्लोरीन एटम रिप्लेसेस वन बाय वन ऑल हाइड्रोजन एटम्स। क्लोरीन किसको रिप्लेस करता है? इट विल रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन। ठीक है, in the saturated hydrocarbon, the reaction in which the place of one type of atom or a group in a reactant is taken by another atom or a group is called as substitution reaction. ओके, नाम से ही पता चलता है जब क्लोरीन की जगह कोई और ले लेता है यहाँ पे तो आपका ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, और जब क्लोरीन ब्रेक डाउन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोरीनेशन। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोरीनेशन। अगर क्लोरीनेशन मीथेन का है तो हम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन लेंगे। ठीक है, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच गिव्स 4 प्रोडक्ट्स। कौन कौन से 4 प्रोडक्ट देता है? हमारे पास मीथेन है क्लोरीन के प्रेजेंस में, सनलाइट के इसमें मीथेन क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में मीथेन क्लोराइड हो गया और HCl की ये निकल गई। ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट निकल गया। फिर आपके पास यही वाला आप इधर लेके आओगे, वापस क्लोरीन ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बाई प्रोडक्ट मिलेगा, एंड में आपको HCl मिलेगा ही मिलेगा। दोबारा इसको भी इधर लेके आओ। ठीक है, वापस से क्लोरीन ऐड कर दो इधर। ठीक है, अगेन यू विल गेट CHCl2। ओके, देख रहे हो आप H की मात्राएं कम हो रही है। यहाँ पे 3H हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे अल्टीमेटली 1 हाइड्रोजन रह गया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन गायब हो गया। इसको वापस लेके आओ, क्लोरीनेशन करा दो, इसका क्लोरीन को ऐड कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन गायब, लेकिन आपको लास्ट में HCl मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? Still larger number of products are formed in chlorination reaction of higher homologous of alkanes. ठीक है,
बहुत सारा प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एल्केन्स ओवर हियर। यहाँ पे आप सभी को क्लियर है? ठीक है, आप जितना क्लोरीन ऐड करोगे वो उतना हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते जाएगा, रिप्लेस करते जाएगा क्लोरीन। ठीक है, कमिंग हियर इन क्लोरीनेशन, substitution reaction of propane, two isomeric products containing one chlorine atom are obtained. Draw their structural formula and give their IUPAC name. आपको क्या करना है, ये वाले का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जहाँ पे प्रोपेन और टू आइसोमेरिक प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं उसका ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर देना है. If you have learned about 4 types of common reaction in the previous chapter, ठीक है, जो हमने पहले वाला चैप्टर किया था, तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा. इन विच ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इंक्लूडेड, व्हाट आर द एडिशनल डिटेल्स एंड डिफरेंस इन द एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, तो ये वाला पार्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे. इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इसमें जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि इतना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो अभी हम देखेंगे यहाँ पे. ठीक है, कैन वी गो अहेड चिल्ड्रन, एवरीबडी? चलो, ऑल क्लियर. इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स जो इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, ये दो, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड आर टू ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट, कमर्शियली मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज होता है, आर इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स. लेट अस लर्न मोर अबाउट देम. At room temperature, colorless ethanol is a liquid. इथेनॉल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था नेल पॉलिश रिमूवर जो कि कलरलेस होता है. ठीक है, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे और इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है. जनरली इथेनॉल इज कॉल्ड एज एल्कोहल और स्पिरिट. ठीक है, जो आपको इंजेक्शन देते हुए भी बताए वो ऐसा लगाते हैं स्पिरिट या एल्कोहल, ये कॉमन नेम है. इथेनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शंस. इथेनॉल पानी के अंदर सोल्यूबल होता है. When aqueous solution of ethanol is tested with litmus paper, it is found to be neutral. Aqueous solution मतलब उसको डिसॉल्व किया हुआ सोल्यूशन अगर लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया तो वो न्यूट्रल पीएच बताता है, पीएच ऑफ 7. ठीक है, इसलिए आपको क्लीन करते वक्त, आपके हाथ पे इंजेक्शन देते वक्त उससे ही क्लीन करते हैं. Consumption of small quantities of dilute ethanol show its effect, even though it is condemned, still has remained socially widespread practiced. ठीक है, ये कंज्यूम नहीं करना चाहिए. Consumption of alcohol harms health in number of ways. It adversely affect the psychological process and central nervous system. आपका brain completely damage हो जाता है धीरे धीरे करके. Consumption of even small quantity of pure alcohol, pure ethanol, which is called as absolute alcohol, can be lethal. Ethanol being solvent, it is used in medicines such as tincture iodine, एक मेडिसिन का फॉर्म है जो ऊपर देखा था, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन इथेनॉल. कफ मिक्सचर एंड ऑल्सो इन मेनी टॉनिक्स. इसलिए आपको कफ सिरप में रिकमेंड किया जाता है, बाटली पे लिखा हुआ होता है, राइट, बॉटल पे, कि आपके डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के साथ ही आपको कोई भी कफ सिरप लेना है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा इथेनॉल प्रेजेंट होता है. ठीक है, इट कैन बी यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस बट इट कैन नॉट बी यूज फॉर लीजर पर्पस. ठीक है, आप बाटली लेके बैठ नहीं सकते हो. इट विल गिव यू अ वेरी लॉन्ग टर्म हार्मफुल साइड इफेक्ट्स. एल्कोहल, ठीक है, पहले पहले लगता नहीं है लेकिन वो ब्रेन को आपके कंप्लीटली है ना स्लो बना देता है. आपके ब्रेन के जो थिंकिंग पावर होती है सबकॉन्शियस, उसको डोमेंट कर देता है और आपकी याददाश्त भी कम हो जाती है. दीज आर द साइड इफेक्ट्स. ठीक है, उसके साइड इफेक्ट्स क्यों है हमने ऊपर देखे थे, एडिशन, रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट. ठीक है, बाइथेनॉल इज एडेड इन मेडिसिन टू गिव मेडिसिन अ पावर. ठीक है, जैसे कि सांप का पॉइजन भी ऐड किया जाता है पता है मेडिसिन में, बट सांप ने अगर डायरेक्ट काटा तो इंसान मर जाता है, राइट. इज इट क्लियर? सो हम वैसे ही मेडिसिनल पर्पस के लिए हल्का सा ऐड किया जाता है टू बूस्ट द केमिकल रिएक्शन मेडिसिन का, राइट.
तो वो कंप्लीटली उसको ये डोमिनेट करने के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को कंटिन्यू कफ हो रहा है, कुछ दिन पहले मुझे हो रहा था जब मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाई थी, आई वॉज नॉट इवन एबल टू टॉक। तो ये इथेनॉल जो है इसका इफेक्ट टेम्पररी मेरे नर्व्स को शांत कर देगा, वो टेम्पररी प्रोसेस है, सो दैट आई गेट रेस्ट। ओके, आफ्टर आई गेट रेस्ट, इन द मीन टाइम मेरी बाकी की मेडिसिन मेरी बॉडी पे काम कर रही है। कोई एंटीबायोटिक काम कर रही है, कोई बोलते हैं ना मेडिसिन जो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होती है वो काम कर रही है। ठीक है, उनका काम होने तक का वो टेम्पररी उसको सप्रेशन देता है। जब मेडिसिन का काम हो जाता है देन योर कफ सिरप इज स्टॉप्ड। आपको डॉक्टर बोल देते हैं अभी आपको कफ सिरप पीनी नहीं है। करेक्ट, क्योंकि आपका मेडिसिन काम कर रहे हैं। It is just to boost or support the reaction in your body. Chemical properties of ethanol क्या है? You have learnt about the oxidation reaction, ऊपर हमने देखा in ethanol in the previous unit of this chapter. Two more reactions of ethanol are as follows. इसी में दो और addition है, एक है reaction with sodium, ठीक है, और दूसरा नीचे हम देखेंगे। The functional group OH, that is alcoholic group, plays an important role in the reaction of ethanol. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन विद सोडियम कर देंगे तो आपका सोडियम प्लस आपका इथेनॉल यहाँ पे विल गिव यू सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन की गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। ऑल एल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल, सारे एल्कोहल सोडियम के साथ अच्छे से रिएक्ट करते हैं टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, एल्कलाइन ऑक्साइड, ऑक्सीजन का मिक्सचर। In the reaction of ethanol with sodium metal, hydrogen gas and sodium ethoxide are formed as byproduct. So यहाँ पे आपका सोडियम, इथेनॉल और ऑक्साइड और आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। Is this reaction clear, everybody? Ethanol is present in pencillars. What is pencillars? Soham, if you can just clarify that. पेनिसिलिन बोलना है या कुछ और बोलना है? ओके, इन द मीन टाइम सोहम इज टाइपिंग, हम यहाँ पे आते हैं। डू यू नो मिथेनॉल, दैट इज CH3OH, the lower homologue of ethanol is poisonous, and intake of its small quantity can affect vision, and all times it can be lethal. To prevent the misuse of important commercial solvent ethanol, it is used and mixed up with poisonous methanol. Such ethanol is called as denaturated spirit. A blue dye is also added to it so that it is easily recognized. ठीक है, डीनेचुरेटेड स्पिरिट के साथ ब्लू डाई ऐड करते हैं ताकि उसे पहचाना जा सके। कलरलेस सोल्यूशन अगर गलती से भी कंज्यूम हो गया तो हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, ये सारे जो सोल्यूशन हार्मफुल है, ये सारे केमिकल्स इसमें यूज होते हैं। कहाँ होते हैं? इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, पेंट, डाइज, ये सब। ethoxide and alkoxides is similar or different? ethoxide and alkoxide, ठीक है, एल्केन्स जो होते हैं उसके साथ ऑक्साइड मिक्स होता है तो वो आपका इथॉक्साइड बन जाता है। इथेनॉल के साथ ऑक्साइड जो ऐड होता है, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एल्कोक्साइड। ठीक है, ओके, कमिंग बैक हियर, नोट दिस एक्टिविटी शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड ओनली बाय द टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी में क्या किया गया है, अपैरेटस लिया है, बिग टेस्ट ट्यूब, डिलीवरी फिटेड टेस्ट ट्यूब, बिग टेस्ट ट्यूब विद अ रबर कॉक, दैट मीन्स ये टेस्ट ट्यूब है ऐसा वाला। इसको डिलीवरी ट्यूब क्या होती है, इस तरह से निकलने वाली, यहाँ से यहाँ पे जमा करने वाली, इसको बोलते हैं डिलीवरी फिटेड टेस्ट ट्यूब। ठीक है, नाइफ, कैंडल एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास है केमिकल्स, दैट इज सोडियम मेटल, इथेनॉल, मैग्नीशियम रिबन एक्सेट्रा। हम क्या करने वाले इन सारी चीजों से, 10 ml का इथेनॉल लेंगे बड़ी टेस्ट ट्यूब में, सोडियम मेटल को कट करेंगे 2 से 3 पीसेस में, ठीक है, ऑफ सीरियल ग्रेन साइज, जैसे कि व्हीट की साइज का। पुट सोडियम पीसेस इनटू इथेनॉल इन द टेस्ट ट्यूब एंड फिक्स द गैस डिलीवरी ट्यूब टू द टेस्ट ट्यूब। ये जो गैस डिलीवरी टेस्ट ट्यूब होती है
यहाँ से गैस कलेक्ट की जाती है दूसरे टेस्ट ट्यूब में, वो फिक्स कर देनी है ऊपर. टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द आउटलेट ऑफ द गैस डिलीवरी ट्यूब एंड ऑब्जर्व. ठीक है. अब यहाँ पे विच इज अ कंबस्टिबल गैस कमिंग आउट ऑफ गैस डिलीवरी ट्यूब, ये सारे 4-5 क्वेश्चंस आपको ऑब्जर्व करने हैं. सोडियम पीसेस अपीयर क्यों होते हैं, डांसिंग डांसिंग जैसे. ठीक है. उसके बाद ऊपर का प्रोसीजर जब हम रिपीट करते हैं यूजिंग मैग्नीशियम रिबन, तो क्या होता है, सोडियम की जगह पे हमको गैस बबल रिलीज होते हुए दिखाई देते हैं मैग्नीशियम रिबन के टाइम पे. और मैग्नीशियम रिबन जो है, या मैग्नीशियम इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं, इन सारी चीजों का जवाब हमको यहाँ पे मिलेगा, पांचों भी. इन प्रीवियस स्टैंडर्ड हमने ये पढ़ा था दैट मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स सच एज मैग्नीशियम रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. करेक्ट. जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होते हैं, ओके, जैसे कि मैग्नीशियम, ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि इनमें से हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो. दो इथेनॉल इज न्यूट्रल, हमारे पास इथेनॉल जो हमने ऐड किया इसके अंदर वो न्यूट्रल है, क्योंकि उसका पीएच हमने देखा था थोड़ी देर पहले 7 है, राइट, इथेनॉल का. तो ये न्यूट्रल है. इट रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस. सोडियम being highly reactive metal, it reacts with neutral functional group of OH of ethanol. सोडियम जो है बहुत रिएक्टिव है, तो ये अल्कोहल के साथ इजीली रिएक्ट हो जाता है, भले वो आपका अल्कोहल न्यूट्रल हो, ठीक है, या अल्कोहल स्ट्रॉन्ग अल्कोहल हो, वो उसके साथ रिएक्ट कर लेता है. ठीक है. सो दिस पार्ट इज क्लियर विथ एवरीबडी. यस, आई कैन सी ओके देयर. ठीक है. तो ये तो था आपका रिएक्शन विथ सोडियम सबसे पहला. अब सेकेंड पार्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल का. पहले इथेनॉल ने सोडियम के साथ रिएक्ट किया था, तो उसका हमने कंक्लूजन देख लिया. अब इथेनॉल क्या करेगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में जाएगा. सेकेंड पार्ट, when ethanol is heated at the temperature of 170 degrees Celsius with excess amount of concentrated sulfuric acid, one molecule of water is removed from its molecule to form ethene as unsaturated compound. उसका रिएक्शन यहाँ पे दिया है, इथेनॉल इथेन प्लस ऑल 170 डिग्री में इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है. और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल के इधर फ्यूज हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल बना देता है. ठीक है. तो ये CH यहाँ पे था जो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा था, सब सेटिस्फाइड थे. यहाँ का एक H यहाँ पे गया तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ गई, तो डबल बॉन्ड से जुड़ गया. ठीक है. और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल निकल गया. हियर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ये जो है ये इस इथेनॉल को डिहाइड्रेट कर देता है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रेकडाउन होके यहाँ पे जुड़ जाता है. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सोडियम और पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव. अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल पे ले चलूं, तो अगर आपके रूल के हिसाब से जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है पीरियोडिक टेबल का, सोडियम यहाँ पे आया है, राइट. ठीक है. कहाँ गया, हाँ, ये रहा आपका सोडियम और ये रहा आपका पोटेशियम. आप डिसाइड करो फॉलोइंग पीरियोडिक रूल. ऊपर से नीचे जाते हो तो हाईली रिएक्टिव होते हैं या लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं या हाई रिएक्टिव होते हैं, दैट यू कैन डिसाइड. मैंने आपको हिंट दे दिया है. ओके. कभी भी कोई भी डाउट आए तो पी टेबल देख लेना, आपको इजी पड़ेगा, उसके साथ मैच कर लेना आपके आंसर और जो हमने पढ़ा है. ठीक है. अगर मैंने किसी चीज को स्किप कर दिया या मैंने किसी चीज को मिक्सअप कर दिया, ठीक है, गलतियां तो होती है सभी से, नो प्रॉब्लम, मुझे हाईलाइट कर देना, मुझे बता देना आप नेक्स्ट सेशन में. ठीक है. ओके. सो साइंस, एल्कोहल ऑफ फ्यूल. एल्कोहल को फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है शुगर कैन प्लांट में, which transforms solar energy into chemical energy very efficiently. When molasses obtained during the production of sugar, molasses are the sugar cane के वो जो होते हैं ना, जूस निकालने के बाद वो चूरा चूरा रहता है शुगर केन का, उसे मोलासेस बोलते हैं. From sugar cane, it is subjected to the fermentation. Alcohol is obtained
On combustion in sufficient air, ethanol gives carbon dioxide and water as only products. In this way, ethanol is a clean fuel. Therefore, in some countries, it is used as an additive to increase the efficiency of petrol. Such a fuel is called as gasohol. ठीक है, अल्कोहल को फ्यूल कोई कोई कंट्रीज में यूज किया जाता है. उसके बाद इथेनॉइक एसिड इज कलरलेस लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 118 डिग्री सेल्सियस. Ethanoic acid is commonly known as acetic acid. Its aqueous solution is acetic acid, COOH. Acetic acid. याद है आपको? Same. Its aqueous solution is acidic and turns blue litmus red. Vinegar, which is used as a preservative in pickles. Okay, आपके चाइनीज में भी विनेगर यूज होता है. is 5 to 8% aqueous solution of acetic acid. ये एसिटिक एसिड ही होता है विनेगर, लेकिन 5 to 8% aqueous होता है. पूरा का पूरा एसिटिक एसिड नहीं डाल सकते. The melting point of pure ethanoic acid is 17 degrees Celsius. Therefore, during winter in cold countries, ethanoic acid freezes at room temperature and looks like ice. Therefore, it is named as glacial acetic acid. ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं फॉर टुडे. नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है चिल्ड्रन? नाउ यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज. एनीबडी? दे बचे कुचे 4 लोग हैं बस, बाकी सब गायब हो गए. ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड का. आई थिंक बाय नेक्स्ट टाइम मोस्ट प्रोबेबली हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड. ठीक है, थोड़ा ही पार्ट बाकी है, नो डाउट. ठीक है, चलो, वी शैल लीव द क्लास एवरीबडी. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट. जिसको डाउट है प्रीवियस रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिए. ओके, बाय बाय.